हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज मैडम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा अभी हम लोग एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स की पेपर में आने वाली है। और बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे उसमें। मेरे ख्याल से बहुत इजी केस स्टडी है जितनी भी मैंने देखी अब तक, क्योंकि उस लेवल की नहीं है। ISC में आपको सिंपल जो आप क्वेश्चन लर्न करके जा रहे हो उसी से ही बेस पे क्वेश्चन बन रहा है। ध्यान से देखो, अभी समझ में आ जाएगा कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो। ठीक है, तो देखो एक केस स्टडी है 2023 में पेपर में आई थी, जिसमें क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा आप लोग, क्या आ रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था और 8 मार्क्स का था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, समझो। आफ्टर परसुइंग अ कोर्स इन जेमोलॉजी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, राज स्टार्टेड अ वर्कशॉप। भाई राज जो है ऑस्ट्रेलिया से भाई बिजनेस वो कर क्या है अपना कोर्स वगैरह। राज स्टार्टेड अ वर्कशॉप, राज ने क्या किया, एक वर्कशॉप स्टार्ट किया इन सूरत टू सपोर्ट हिज फादर्स ज्वेलरी बिजनेस इन दिल्ली। ही वॉज यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, वही बाहर से पढ़ के आया था ऑस्ट्रेलिया से और पापा के बिजनेस में हेल्प करा रहा था सूरत में। तो ही वॉज यूज टू स्पीक इंग्लिश, वो किस में बात करता था? इंग्लिश में ज़्यादातर बात करता था, मतलब इंग्लिश उसको ज़्यादा बेटर आती थी। बट द लोकल स्किल वर्कर्स कुड अंडरस्टैंड ओनली हिंदी एंड गुजरात। भाई सूरत के थे तो वो हिंदी समझ पाते थे या गुजराती समझ पाते थे। स्किल लेबर तब इंग्लिश ही बोलने आती होती तो वर्कर थोड़ी ना होते ना, तो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम थी। ठीक है, एज अ रिजल्ट राज स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम। एज अ रिजल्ट राज ने क्या किया, स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फेस स्टार्ट करने लगी इन द वर्क ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन बिटवीन हिम एंड द वर्कर्स। ही वॉज नॉट एबल टू गेट द ज्वेलरी डिज़ाइन मेड इन द डिजायर्ड मैनर। मतलब उसको बातचीत करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लोग उसकी बात को समझ नहीं पाते थे, है ना। तो इसको समझे कि नहीं समझे, क्या दिक्कत आ रही थी? वही बात नहीं कर पाता था, बाहर से पढ़ के आया था, ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें क्वेश्चंस क्या बन रहा है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? अब ये बताओ बेटा, क्या इस क्वेश्चन का केस स्टडी से कोई लेना देना है? टर्म कम्युनिकेशन, ये तो राज के बारे में बता रहा है कि राज ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, फिर उसने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया, फिर वो इंग्लिश में बोलता था तो उसको हिंदी नहीं समझ में आती थी, वर्क को प्रॉब्लम हो रही थी, तो सही तरह से काम नहीं हो पा रहा था, यही तो बोल रहा है ना केस स्टडी में। लेकिन पूछा डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन, तो सिंपल सी बात है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर जब डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें कम्युनिकेशन पढ़ा होगा। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन वर्ड मीन्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन, है ना। और मतलब आप दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, चाहे वो लिख कर हो, रिटन में हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो जेस्चर में हो, किसी भी तरह से अगर बातचीत हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है बातें, तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। सिंपल, आपने पढ़ा होगा अगर डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ लिया है तो, एकदम सिंपल सी बात है। तो इसका इससे कोई लेन देना था नहीं था। तो मैं तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, केस स्टडी दे तो रहे भाई साहब, समझ रहे हो, केस स्टडी दे तो रहे, पर उस पर एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी वही क्वेश्चन रटा रटाया ही पूछते हैं। अगर मान लो अलग से क्वेश्चन आया तो डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन लिख लेते कि नहीं लिख लेते? लिख लेते ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात? चलो कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन में सबको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, भाई कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बच्चों वाली बात है। वैसे ही डायरेक्टिंग चैप्टर खोलोगे, पहले टॉपिक कम्युनिकेशन में जहाँ पे मिलेगा वहीं पे लिखी होगी मीनिंग। फिर बोल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन राज एंड हिज वर्कर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है समझने वाला, बच्चों है लेकिन बच्चों वाला ही। बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, किस तरह का बैरियर है किसके बीच में, राज और उसके वर्कर के बीच में। मतलब बैरियर मतलब क्या होता है? बाधाएं, रुकावट। कई बैरियर आपने पढ़े होंगे, 8-9 बैरियर, है ना। तो उसमें कई तरह के बैरियर हैं। तो अब ये बताओ, वो इंग्लिश बोलता है, वो हिंदी बोलते हैं, तो किस तरह की दिक्कत है? आंसर नंबर 2, लैंग्वेज बैरियर। कौन सी दिक्कत आ रही भाई? लैंग्वेज की। वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो हिंदी गुजराती चाह रहे हैं, तो बात समझ नहीं पा रहे हैं। इसको हम लोग सेमेंटिक बैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल लो, काम चल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बेटा, 3 नंबर का, ये 3rd वाला, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स बाय विच राज कैन मेक हिज कम्युनिकेशन इफेक्टिव। 3 ऐसे मेजर बताओ, ऐसे कोई तरीके बताओ जिससे राज अपने बोलने चलने, मतलब जो उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए।
तो अब ये सिंपल सी बात है, आपने वो याद किया है ओवरकमिंग बैरियर्स, बुक में है आपकी ओवरकमिंग बैरियर करके कि कौन कौन से बैरियर है, मतलब जिस जो बाधाएं हैं जो दिक्कतें हैं उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। एक टॉपिक बैरियर टू कम्युनिकेशन है, एक ओवरकमिंग टू बैरियर कम्युनिकेशन है। तो ओवरकमिंग बैरियर टू कम्युनिकेशन इतने ढेर सारे हैं ना, 8-9 दिया हुआ है, उसमें से कोई भी 3 लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। जैसे एक हो गया वेल ड्राफ्टेड मैसेज, जो भी है वेल ड्राफ्टेड एक बेहतरीन तरीके से लिखो, ठीक है। 3 बोला है ना, एक हो गया। और क्या लिख सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये लिख लो कंसिस्टेंसी, टू वे कम्युनिकेशन हो गया 3। और लिखना है तो बहुत ढेर सारे हैं, जो मन करे वो लिख लो भैया, टू वे कम्युनिकेशन। और क्या लिख सकते हो, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लिख सकते हो, सुन लो बोल दे रहा हूँ, मोटिवेशन लिख सकते हो, एम्पैथिक लर्निंग लिख सकते हो, ओपन डोर पॉलिसी, जेस्चर एंड टोन, फीडबैक, ये सारी चीज़ें तब कुछ भी 3 लिख दो। जो उसमें ओवरकमिंग बैरियर है ना, तो उसमें से कोई भी 3 उठा के लिख देना, वो काम चल जाएगा। ठीक, क्लियर है, समझ पाया। चलो, 4th है लास्ट केस स्टडी। इसमें बोल रहा है विद रेफरेंस टू प्लानिंग एज अ फंक्शन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द टर्म प्रोग्राम एज अ टाइप ऑफ प्लान। अब बताओ, है डायरेक्टिंग चैप्टर का, है ना डायरेक्टिंग चैप्टर का, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है विद रेफरेंस टू प्लानिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द टर्म प्रोग्राम एज अ टाइप ऑफ प्लान। प्लानिंग चैप्टर में आपने पढ़े ना, ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, तो उसमें एक टर्म्स प्रोग्राम भी है, तो प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन करने को बोल रहा है। अब बताओ कहाँ से केस स्टडी है ना, डर रहे थे ना, कितना इजी है, समझ में आई बात। तो इसी तरह की 2-4 और केस स्टडी मैं करा दूंगा। अब चौथे नंबर, आंसर नंबर 4 में प्रोग्राम की मीनिंग जो भी है उसको एक्सप्लेन कर देना। बुक में जाओ, टाइप्स ऑफ प्लान में आपको प्लानिंग चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक, कभी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी आपकी दिक्कतें हैं मैं वो दूर कर दूंगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से लोगों को शेयर करो, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।